बारिश बहुत तेज हो रही है। लग रहा है आगे कुंवरपुर जाने का रास्ता बंद हो गया है। रात भी हो गई है। यहाँ कोई आसपास कोई दिख नहीं रहा। थोड़ा और आगे चल के देखता हूँ, कोई मिल जाए। हम्म, वो शायद चाय की दुकान है। वहां जाके पूछता हूँ कोई रास्ता बताता है या नहीं। सुनो भाई, कोई है अंदर? कोई है? कौन कौन है बाहर? सुनो भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे कुंवरपुर जाना है, पर रास्ते में आगे पेड़ गिरा हुआ होने के कारण रास्ता बंद हो गया। क्या कोई और दूसरा रास्ता आप बता सकते हैं? नहीं भैया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आगे सारे रास्ते बंद पड़े हैं। बारिश की वजह से कल सुबह ही खुलेंगे। अच्छा। हम्म, अब क्या करूं? सुनो भैया, आज रात यहीं रुक जाओ। सुबह जब रास्ता खुल जाए तब चले जाना। हम्म, लगता है यहीं रुकना पड़ेगा। और तो दूसरा रास्ता नहीं है। रुक जाता हूँ, सुबह रास्ता खुलते ही चला जाऊंगा। क्या सोच रहे हो भैया? डरो मत, यहीं रुक जाओ। आगे सारे रास्ते बंद हैं। अच्छा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन उस तूफानी रात में उसी चाय की दुकान पर रुकता है, क्योंकि उस जंगल में कोई और ना तो घर था, ना कोई और दूसरी दुकान। ये लो, चाय पियो। धन्यवाद भाई। भाई, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो। तुम कुंवरपुर गांव किस लिए जा रहे हो? मैं एक सरकारी नौकर हूँ। मेरा तबादला इस कुंवरपुर गांव में हुआ है। अच्छा, क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? नहीं नहीं भाई, कोई परेशानी है क्या इस गांव में? मुझे बताओ। लगता है भाई तुमको पता नहीं है। चलो, मैं तुमको इस गांव की एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ हाँ भाई, जरूर। इसी बहाने ये मनहूस रात भी कट जाएगी। कुंवरपुर एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग बहुत सीधे होते और उनके सभी घर मट्टी के बने हुए। यहाँ के लोग अपने अपने खेतों में काम करके
गुजारा करते। यहाँ का जीवन दिन में बहुत सीधा साधा होता, लेकिन रात होते ही ये गांव किसी और ही दुनिया में बदल जाता। एक बार की बात है, मेघ पूछनी रात थी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही। आकाश में तारे तो थे, पर ज्यादा कोहरा होने के कारण वो छिप जाते। रोज की तरह ही गांव के 4 लोग बैठ के आपस में बिना चार की बातें करते। बारिश बहुत तेज हो रही है, लग रहा है आगे कुंवरपुर जाने का रास्ता बंद हो गया है। रात भी हो गई है, यहाँ कोई आसपास कोई दिख नहीं रहा। थोड़ा और आगे चल के देखता हूँ, कोई मिल जाए। वो शायद चाय की दुकान है, वहां जाके पूछता हूँ कोई रास्ता बताता है या नहीं। सुनो भाई, कोई है अंदर? कोई है? कौन कौन है बाहर? सुनो भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे कुंवरपुर जाना है, पर रास्ते में आगे पेड़ गिरा हुआ होने के कारण रास्ता बंद हो गया। क्या कोई और दूसरा रास्ता आप बता सकते हैं? नहीं भैया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आगे सारे रास्ते बंद पड़े हैं। बारिश की वजह से कल सुबह ही खुलेंगे। अच्छा। हम्म, अब क्या करूं? सुनो भैया, आज रात यहीं रुक जाओ। सुबह जब रास्ता खुल जाए तब चले जाना। लगता है यहीं रुकना पड़ेगा, और तो दूसरा रास्ता नहीं है। रुक जाता हूँ, सुबह रास्ता खुलते ही चला जाऊंगा। क्या सोच रहे हो भैया? डरो मत, यहीं रुक जाओ। आगे सारे रास्ते बंद हैं। अच्छा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन उस तूफानी रात में उसी चाय की दुकान पर रुकता है, क्योंकि उस जंगल में कोई और ना तो घर था, ना कोई और दूसरी दुकान। ये लो, चाय पियो। धन्यवाद भाई। भाई, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो। तुम कुंवरपुर गांव किस लिए जा रहे हो? मैं एक सरकारी नौकर हूँ,
मेरा तबादला इस कुंवरपुर गांव में हुआ है। अच्छा, क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? नहीं नहीं भाई, कोई परेशानी है क्या इस गांव में? मुझे बताओ। लगता है भाई तुमको पता नहीं है। चलो, मैं तुमको इस गांव की एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ हाँ भाई, जरूर। इसी बहाने ये मनहूस रात भी कट जाएगी। कुंवरपुर एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग बहुत सीधे होते और उनके सभी घर मट्टी के बने हुए। यहाँ के लोग अपने अपने खेतों में काम करके गुजारा करते। यहाँ का जीवन दिन में बहुत सीधा साधा होता, लेकिन रात होते ही ये गांव किसी और ही दुनिया में बदल जाता। एक बार की बात है, मेघ पूछनी रात थी। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही। आकाश में तारे तो थे, पर ज्यादा कोहरा होने के कारण वो छिप जाते। रोज की तरह ही गांव के चार लोग बैठ के आपस में बिना चार की बातें करते। ये हरिशंकर और रामदास आज नहीं आए। लगता है उनको नींद आ गई होगी। ठंड भी बहुत पड़ रही है। आते ही होंगे, किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे। एक काम करो बजरंगी, तब तक तुम आग में लकड़ियां जलाओ। ठंड बहुत पड़ रही है। हाँ हाँ, ठीक है रामलीन चाचा। लकड़ियां डालने के बाद चाय भी बना लेता हूँ। इतने में हरिशंकर गरम कंबल ओढ़े ठंड में कांपता हुआ आकर आग के पास बैठ जाता है। आज तो बहुत ठंड है। अरे बजरंगी, चाय पिला दे। बहुत ठंड लग रहा है। इस बार ठंड जान लेके जाएगी। बस हरिशंकर चाचा, चाय में उबाल आने ही वाला है। थोड़ी देर में देता हूँ, जब तक रामदास काका भी आ जाएंगे। ठीक है बजरंगी, तेरी जैसी मर्जी। अरे हरिशंकर, आज देर कर दिया आने में। क्या हुआ, सब ठीक है? रामदीन भाई, क्या बताऊं, मेरी गाय आज चारा ही नहीं खा रही थी। इसी में थोड़ा देर हो गया। ये रामदेव भाई अभी तक नहीं आए। लग रहा है आज नहीं आएंगे। इतनी ठंड में बीमार पड़ गए होंगे। तभी बजरंगी और रामदास चाचा दूर आते हुए देखते हैं। वो देखिए हरिशंकर चाचा, रामदास बाबा भी आ रहे हैं।
चलो रामदास भी आ रहे हैं। अरे ओ बजरंगी, अब तो चाय दे दे। हाँ चाचा, पी लो अपनी चाय। तभी रामदास वहां पहुंच जाता है और रामदास थोड़ा डरा हुआ है। क्या हुआ रामदास जी, आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। कुछ देखा है क्या आपने? भाई, आज जब अपने घर से निकला यहाँ आने के लिए, तो जो अपने गांव के बीच एक पुराना कुआं है, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसमें कुछ दबा हुआ है, आज वहां मुझे काली परछाई दिखी। तुम लोग भी अपने बच्चों को रात को कुएं के पास मत जाने देना, और ना उन लोगों को वहां जाना। वहां कोई है जो इंसान को अपने साथ खींच लेता है। तीनों हरिदास की बात सुनकर हंसने लगते हो। हरिदास काका, लगता है आपको ठंड लग गई है। ये लो चाय पियो। पियो काका, चाय पियो। ठंड में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। फिर चारों के बीच बातों का सिलसिला चलता रहा और पता नहीं कब समय निकल गया और आधी रात हो गई। अरे भाइयों, बातों बातों में रात ज्यादा हो गई। कल सुबह ही खेत पे काम करने जाना है। सच में हरिशंकर, बातों बातों में रात ज्यादा हो गई, हमें पता ही नहीं चला। अरे बाप रे, रात ज्यादा हो गई। आज मेरी घरवाली घर में घुसने ही नहीं देगी। लगता है आज इस ठंड में बाहर ही सोना पड़ेगा। चलो बजरंगी, तुम अभी अपनी चाय की दुकान बंद करो, रात बहुत हो गया। हाँ हाँ काका, जल्दी बंद करता हूँ और आपके साथ ही निकलता हूँ। रात बहुत हो गई है, अकेले जाने में डर भी लगेगा। बजरंगी अपनी चाय की दुकान बंद करता है और चारों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन रामदेव का घर थोड़ा दूर था, गांव से बाहर, खेत के पास। रामदेव अकेला सुनसान रोड से अपने घर जाता है, जहां झिंगुर की आवाज के साथ सनसनाती ठंडी हवा भी चल रही थी। रामदेव अपने घर पहुंचकर जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पे जाता है, तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज। रामदेव घबराई आवाज में, कौन है इतनी रात को? तभी रामदेव ने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। वह मुड़ा ही था कि पीछे से तेज कदमों की आहट आई। रामदेव ने लालटेन घुमाया और खेतों के बीच एक काली परछाई भागती दिखी। रामदेव बहुत डर गया, मानो तो उसको ऐसा लगा
कि इस ठंड में उसका उसका पैर जमीन पर जम गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रामदीन की गाय मृत मिली और कुएं से अजीब सी कराहने की आवाजें आ रही थी। अजीब सी कराहने की आवाजें आ रही थी। रामदास, ये कैसे हुआ? ऐसे ही दिन बीतते गए और गांव में डर का माहौल बनता गया। सरपंच जी, रात को कोई खिड़की खटखटाता है। बाहर जाती हूँ तो कोई नहीं होता है। बहुत डर लगता है सरपंच जी। सिर्फ वो काली छाया ही दिखाई देती है। अम्मा, मैंने छत पर किसी को चलते देखा था। वो इंसान नहीं था। और फिर गांव का नौजवान मुकुल अचानक गायब हो गया। उसकी माँ चौपाल पर चिल्लाती रही। हे भगवान, मेरे लाल को वो कुएं वाली चुड़ैल ले गई। कोई है, मेरी मदद करो। मेरे बेटों को लौटा दो। कोई है? हे भगवान, हे राम, मेरी मदद करो। मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे जीऊंगी? हे भगवान, सरपंच जी, मेरे बच्चे को बचा लो। अब गांव पर डर पूरी तरह हावी हो गया। सूरज ढलते ही सब अपने अपने घरों में छिप जाते। दरवाजे कुंडियों से बंद कर दिए जाते। गली सुनसान हो जाती। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती। उसी गांव में 3 नौजवान दोस्त रहते थे। उन्होंने यह तय किया कि आज रात सच्चाई देखेंगे। दोस्तों, आज रात पता करते हैं ये सचमुच कोई काली परछाई है या फिर कुछ और। ठीक है, हम में से कोई डरेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो ये लालटेन हम अपने साथ ले चलते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ती। ठंडी ठंडी सनसनाती हवा में तीनों दोस्त लालटेन लेकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के गली में निकल जाते। गली सुनसान थी। अचानक से तेज हवा चली। लालटेन भी बुझ गया। अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। मनोज और सुरेश, सुनो, कुछ घूम रहा है हमारे चारों ओर। तुम लोगों को महसूस हुआ क्या कुछ? हाँ, लगता तो है हमारे गोल गोल कोई घूम रहा है। किसी ने अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा था। कौन है मुझे नहीं पता। तभी तीनों पीछे पलट के देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। कोई नहीं है दोस्तों। तुम लोग फालतू में डर रहे हो। चलो आगे चल के देखते हैं। मनोज, तुम मेरा हाथ पकड़ के रखना। मुझे बहुत डर लग रहा है।
राकेश, डर तो मुझे भी लग रहा है। तीनों आगे बढ़ते हैं, तभी सामने से एक काली परछाई गुजरी। लंबा सा कद और आंखें गाजर जैसी लाल, हाथ के नाखून बड़े बड़े, पैर का पंजा राक्षसी जैसा लंबा। तीनों दोस्त उस काली परछाई को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने अपने घर भाग जाते हैं। राकेश, मनोज, भागो, जल्दी भागो, चलो अपने घर जा। एक पेड़ के नीचे गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। सब डरे और सहमे हुए थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग हरिदास बोले, ये वही है। 20 साल पहले गांव वालों ने ब्रिजपाल नाम के आदमी को जिंदा कुएं में गाड़ा था। अब उसकी आत्मा लौट आई है। पर हरिदास चाचा, वो तो बहुत पुरानी बात है। मेरे पिताजी भी मुझे बताए थे ब्रिजपाल के बारे में। पर हरिदास काका, ब्रिजपाल हमसे क्यों बदला ले रहा है? हमने तो उसको कुएं में नहीं गाड़ा था, फिर हमें क्यों सता रहा है? मैंने तो ब्रिजपाल का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर मेरे बच्चे को क्यों ले गया? अब ये तो नहीं पता ब्रिजपाल की आत्मा हमें क्यों सता रही है। कल सब मंदिर पर इकट्ठा होंगे, जांच पड़ताल निकालेंगे कि ब्रिजपाल की आत्मा परेशान कर रही है या कोई और बात है। हरिदास जी, क्या आज वो काली छाया पकड़ी जाएगी और मेरे बच्चे को लेकर चली गई है? अब मैं क्या करूं? हाँ मुकुल की माँ, हम उस काली छाया को आज पकड़ ही लेंगे। काकी, आप चिंता मत करो। जैसे ही काली छाया हमें दिखेगी, पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे। और काकी, ये सब गांव के लोग उस काली छाया को चारों तरफ से घेर लेंगे। बेटा, वो काली छाया मेरे बेटे को वापस तो कर देगी ना? हाँ काकी, वो काली छाया आपके बेटे को वापस कर देगी। आप भगवान का नाम लो, सब सही हो जाएगा। हरिशंकर, मनोज, राकेश, सुरेश और बजरंगी, तुम सब चौकन्ना रहना, डरना नहीं। आज वो ब्रिजपाल की काली छाया जैसे ही आएगी, तुम सब उसे घेर लेना और उसके ऊपर ये जाल डाल देना, फिर वो कहीं नहीं जा पाएगी। ठीक है। गांव वाले मंदिर में बातें करते रहते हैं, तभी राधा को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो डर जाती है। कौन? कौन है?
कौन है मेरे पीछे? काकी, मेरे पीछे कोई है। मुझे अभी महसूस हुआ कि कोई मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है। कौन है मेरे पीछे? गांव वाले राधा की बात सुनकर डर जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ने वाले होते ही हैं कि तभी काली परछाई पीछे से आकर राधा को लेकर चली जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, गांव वालों मुझे बचाओ। गांव वालों, काली परछाई का पीछा करो, वो राधा को ले जा रही है। गांव वालों, चारों तरफ से उस काली परछाई को घेर लो, भागने ना पाए। सभी गांव वाले काली परछाई का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते। कौन हो तुम और हमें क्यों डराते हो? पंडित जी, आप मंत्र पढ़ के इस काली परछाई को भस्म कर दीजिए। इसने गांव वालों को बहुत परेशान किया है। हाँ हाँ पंडित जी, जल्दी मंत्र पढ़िए, नहीं तो ये भाग जाएगी। जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, काली परछाई सबके सामने अपना चेहरा दिखा देती है। अरे ब्रिजपाल, तुम जिंदा हो? तू जिंदा है तो गांव वालों को क्यों डराते हो? तभी ब्रिजपाल बोलता है, तुम सबसे बदला लेना है। लेकिन जांच करने पर पता चला कि डरावनी हरकतों के पीछे वही ब्रिजपाल जिंदा था। वह बदला लेने के लिए रात को काली चादर ओढ़कर लोगों को डराता। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई अभी बाकी थी। ब्रिजपाल को बांधकर चौपाल में रखा गया। गांव शांत था। तभी अचानक कुएं से आवाज आई, मैं वापिस आ गया हूँ, मैं वापिस आ गया हूँ। फिर क्या हुआ? आगे लोगों के साथ क्या हुआ? जाते